लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर बदलने लगी है। प्रशासनिक अधिकारी नक्सली गतिविधियों से प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को धरातल पर लाने की कवायद में जुट गए हैं। जिला प्रशासन के इस प्रयास से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है और लोगों के बीच इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है। डीसी सुधीर कुमार, एसपी अभियान मोतीलाल कानीमुह गांव पहुंचकर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, सड़क, आंगनबाड़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लोगों से जाना। साथ ही जो सुविधा अभी नहीं मिली है उसे जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों में काफी खुशी देखी गई। अब लोगों में उम्मीद जगी है कि इस इलाके की तस्वीर भी जल्द बदलेगी। यहाँ के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी और वे भी अब शहर के बच्चों की तरह उच्च शिक्षा पा सकेंगे और अपने भविष्य को संवार सकेंगे। बांका के एकमात्र अंगीभूत पीवीएस कॉलेज में शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसके चलते यहां के छात्र दूसरी जगहों पर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कॉलेज की स्थिति इतनी खराब है कि आर्ट्स फैकल्टी के अधिकांश विषयों के शिक्षक नहीं हैं, जबकि इस कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई ही नहीं होती है। ये हम नहीं बल्कि इस कॉलेज के विद्यार्थी और छात्र संगठन से जुड़े विद्यार्थी कह रहे हैं। इसके अलावा कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की भी घोर कमी है। शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 15,000 छात्र छात्राएं इंटर पास करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए जिले में बेहतर प्रबंधन नहीं रहने की वजह से बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर जाते हैं। वहीं गरीब छात्र पैसों की कमी के कारण दूसरे शहर नहीं जा पाते हैं, जिससे वे मजबूर होकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। इन समस्याओं को लेकर छात्रों ने कुलपति से भी बात की है। हालांकि यूनिवर्सिटी के कुलपति ने शिकायत पर जल्द निदान करने का आश्वासन दिया है। जमुई के गिद्धौर स्थित कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रोग्राम के पहले दिन कई कलाकारों ने अपने गीत से लोगों को झुमाया। मशहूर गायक राकेश कुमार शानू ने अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। राज्य सरकार के कला संस्कृति विभाग की तरफ से आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन डीएम और एसपी ने किया। प्रोग्राम में मौजूद दर्शकों ने गीत संगीत का जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के दौरान राकेश कुमार शानू के द्वारा शानदार गीत संगीत की प्रस्तुति दी गई। इस आयोजन के अवसर पर स्टेडियम परिसर में सैकड़ों की तादाद में इलाके भर के संगीत प्रेमी कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आए। सुरों से सजी शाम में कई कलाकारों ने प्रस्तुति दी। समारोह के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से सारा महफिल रंगीन हो गया। नवरात्र के मेले सज गए हैं और बात जब मेले की करें तो चटपटे गोलगप्पे को कौन भूल सकता है। कुरकुरे, खट्टे मीठे पानी के साथ परोसे जाने वाले गोलगप्पों के तो सभी दीवाने हैं। खट्टी मीठी हरी चटनी इसके स्वाद को और बढ़ा देती है। गोलगप्पे को देखते ही जी ललचाने लगता है। इसे खाने के लिए ठेलों पर गोलगप्पा प्रेमियों की भीड़ लगी रहती है। इमली के पानी के साथ परोसे जाने वाले इस टेस्टी गोलगप्पे को महिलाएं खूब पसंद करती हैं। हालांकि पुरुष और बच्चे भी चटकारा लेकर खाते हैं। कई परिवारों की रोजी रोटी इसी गोलगप्पे पर टिकी होती है। इस व्यवसाय के जरिए कई लोगों का घर चलता है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि फुचका प्रेमियों के प्लेट तक आसानी से स्वाद पहुंचा सके। वहीं 2 साल के कोरोना की मार झेलने के बाद एक बार फिर से दुर्गा पूजा पर गोलगप्पे बेचने वाले परिवारों को अच्छी कमाई की उम्मीद है, पर आसमान में मंडरा रहे बादलों ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। देश और प्रदेश में नवरात्र की धूम है। लोग त्योहार के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं मूर्तिकार भी काफी खुश हैं। बिहार के लगभग सभी जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा सजाई जाती है। यही कारण है कि मूर्ति की बनावट, रूप, सज्जा और पंडाल के निर्माण में करोड़ों का खर्च किया जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा कोलकाता में दिखने वाली प्रतिमा जैसी आकर्षक और सुंदर बने, इसके लिए खास तौर से मूर्ति निर्माण करने वाले कारीगर बंगाल से मंगाए जाते हैं। ऐसे ही एक कारीगर है बबलू पांडे। 40 साल पहले पटना में मूर्ति बनाने के
के लिए बुलाए गए थे, लेकिन अब इनकी मांग बिहार के कई जिलों में बढ़ गई है। इनके हाथ में वो हुनर है कि मुंह मांगी रकम देकर पिछले 10 सालों से इन्हें सिर्फ मूर्ति निर्माण के लिए हाजीपुर बुलाया जाता है। काम के प्रति इनकी वफादारी इतनी है कि मूर्ति निर्माण के लिए 2 महीने पहले ही इनके परिवार के 8 लोग हाजीपुर के राजेंद्र चौक आ जाते हैं और यहाँ मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है। शायद यही कारण है कि वैशाली जिले के अलावा सारण जिले के कुछ क्षेत्र के लोग भी राजेंद्र चौक पर मां दुर्गा की प्रतिमा देखने आते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना काल की मायूसी के बाद कटिहार में इस बार एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। इसी बीच दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन के मामले में बहुत पुराने समय से ही अपनी खास पहचान रखने वाले विनोदपुर चूना गली में पूजा समिति द्वारा भी इस बार भव्य पूजा पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा है। नाव पर बौद्ध मंदिर के प्रारूप के इस पंडाल का एक धार्मिक महत्व भी होने की बात कही जा रही है। आयोजकों की माने तो इस बार हाथी से मां दुर्गा के आगमन और नाव से विदाई की जाएगी, इसलिए ये आकर्षक पंडाल इस बार सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। दूर से ये पंडाल किसी नाव की तरह दिखाई दे रहा है। दरअसल 2 साल बाद इस बार दुर्गा उत्सव की धूम है। जगह जगह गरबा और डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। धनबाद में निजी कार्यक्रम में शामिल होने भोजपुरी की मशहूर कलाकार अक्षरा सिंह पहुंची। इस दौरान अपने चहेते कलाकार की एक झलक पाने को फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोजपुरी कलाकार के मंच पर आते ही फैंस ने भारी शोर के साथ अपने चहेते कलाकार का स्वागत किया। इस दौरान अपने चहेते कलाकार की एक झलक पाने को फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं अक्षरा सिंह ने अपने सभी फैंस को भरपूर प्यार के साथ धन्यवाद दिया। रात भर डांडिया नाइट में लोग झूमते नजर आए। भोजपुरी फिल्मों में अपनी अदाओं का जादू बिखेरने वाली अक्षरा सिंह को देखकर उनके फैंस भी बहुत खुश थे। अक्षरा सिंह ने अपने गीत और दिलकश अदाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया और डीजे की धुन पर जमकर गरबा किया। डांडिया नाइट में आम लोग भी काफी खुश नजर आए, गरबा करते नजर आए। भारत को स्वच्छ और हरा भरा रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का युवक योगेश कुमार मरकाम 18 राज्यों की यात्रा साइकिल से तय करते हुए भागलपुर पहुंचा है। 6 महीने पहले यात्रा पर निकले योगेश अब तक 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। भागलपुर से वो पूर्णिया, किशनगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल जाएंगे। उसके बाद असम समेत कई राज्य पहुंचेंगे। योगेश ने बताया कि उसने तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों की यात्रा की है। योगेश 1 सप्ताह पहले बिहार पहुंचे हैं। योगेश के भारत भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है भारत को स्वच्छ और हरा भरा बनाना, इसलिए वो सारी परेशानियों को उठाते हुए ये यात्रा कर रहे हैं। पेड़ लगाने से ही प्रदूषण और गर्मी से छुटकारा मिलेगा और सुखाड़ की स्थिति से निपटा जा सकेगा। इसलिए योगेश ने कहा है कि पेड़ ही धरती का असली श्रृंगार है, इसलिए वे लोगों को पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। चोर चोरी करे तो उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन पुलिस ही चोरी करे तो फरियादी जाए तो कहां जाए, शिकायत करे तो किससे करे। ऐसा ही एक मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां सीसीटीवी में पुलिस की चोरी ही कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस का जवान गाड़ी से उतरता है और बड़े ही आराम से स्टैंड पंखा उठाकर गाड़ी में रख लेता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। दरअसल नवगछिया के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के बाजार में सोमवार की देर रात पुलिस गश्ती के दौरान सुबोध चौधरी के घर के सामने रखे स्टैंड पंखे को देखकर पुलिस का एक जवान गाड़ी से उतरकर पंखे को उठाकर गाड़ी में लेकर चलता बना। सुबह जब घर वालों ने पंखा नहीं देखा तो उसकी खोजबीन की गई और सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, जिसके बाद घर वालों ने थाने में जाकर शिकायत की और पंखे को पुलिस ने वापस कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक नवगछिया सुशांत कुमार सरोज ने जांच के आदेश दिए हैं। डीजे की कानफोड़ आवाज, नचनिया का अश्लील डांस, इतना क्या कम था जो मनचले ने हथियार भी लहरा दिया और फायरिंग भी कर दी। कभी राइफल से धाएं धाएं तो कभी पिस्टल से फायरिंग।
सरेआम कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें जमुई के सिकंदरा प्रखंड के खरडी गांव की है, जहां विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर अश्लीलता परोसी गई और तमंचे से फायरिंग भी की गई। रात भर नचनिया ठुमके लगाती रही और पंचायत के उप मुखिया चंदन महतो कमर से पिस्टल निकालकर तो कभी राइफल से फायरिंग करते रहे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्टेज पर नचनिया ठुमके लगा रही है। इसी बीच उप मुखिया, जो कि ब्लू जीन्स, नीले और सफेद टी-शर्ट में दिखाई दे रहा है, वो स्टेज पर पहुंचता है और राइफल निकालकर फायरिंग करता है। वहीं अश्लील गानों पर डांस कर रही नर्तकी पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कतार में बैठे इन लोगों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये शायद किसी आयोजन में शामिल होने आए हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइन में बैठे ये सभी नशेड़ी और शराब तस्कर हैं, जिसे पुलिस अपना मेहमान बनाकर थाने की सैर कराने ले आई है। दरअसल बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 दिनों में 102 लोगों को गिरफ्तार किया है। 81 लोगों को शराब पीने के आरोप में और 21 लोगों को शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम जिला पुलिस की मदद से लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान में समस्तीपुर की एक्साइज विभाग की टीम भी शामिल थी। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद शराबी और शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच कारोबारियों के द्वारा कानून को नजरअंदाज करते हुए शराब पीने और बेचने का काम किया जा रहा था, लेकिन उत्पाद विभाग ने इन पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है और लगातार कार्रवाई कर रही है। हर सप्ताह 2 जिलों को लक्ष्य बनाकर कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सहारनपुर से लाइव पिटाई का वीडियो सामने आया है, जहां घंटाघर चौकी से 20 कदम की दूरी पर कुछ महिलाओं ने एक युवक को चोरी के आरोप में जमकर पीटा। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और सड़क पर भीड़ जमा हो गई। 2 महिलाएं युवक पर लात घूंसे बरसाती रहीं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि रुपयों की चोरी का आरोप लगाकर महिलाएं युवक को पीटने लगी और उससे पैसे मांगने लगी। ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये महिला युवक को चप्पल से पीट रही है और उसके बाल नोच रही है। युवक बार बार उससे बचने की कोशिश कर रहा है और भाग रहा है। आते जाते लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है और वहीं सड़क पर हो रहे हंगामे की वजह से काफी देर तक आना जाना प्रभावित रहा। खगड़िया में एक बंदर की मौत चर्चा का विषय बन गई है। ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ बंदर की अंतिम यात्रा निकाली और उसका अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही ये बंदर बलौर गांव आया था। देखते ही देखते ये सबका चहेता बन गया। बच्चे से बूढ़े तक इसके दीवाने हो गए थे। लोग हनुमान मानकर बंदर की सेवा करने लगे थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। करंट लगने से बंदर की मौत हो गई। जब बंदर की मौत हुई तो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई और मुंगेर के गंगा घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। बंदर की मौत की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। चूंकि गांव वाले बंदर को हनुमान की तरह मानने लगे थे, इसलिए ग्रामीणों ने फैसला किया कि चंदा इकट्ठा करके ही सही पूरे हिंदू रीति रिवाज से इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया भी गया। शव यात्रा में गांव के सभी लोगों की आंखें नम हो गई। गमगीन माहौल में लोगों ने उनके चहेते बंदर को अंतिम विदाई दी। मुंगेर में उत्पाद विभाग की टीम ने गंगा पार जमनी डिग्री दियारा में छापेमारी कर देसी शराब की 4 भट्टियों को नष्ट कर दिया। साथ ही 12 ड्रम में भरा हुआ करीब 3000 किलो फूला हुआ महुआ जावा और 12 टीन मीठा गुड़ जब्त किया। हालांकि छापेमारी के दौरान कारोबारी भागने में कामयाब रहा। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रम में रखे महुआ जावा को वहीं जमीन पर गिराकर नष्ट कर दिया, जबकि जब्त 12 ड्रम और 12 टीन मीठा गुड़ को नाव पर लादकर इस पार ले जाया गया। छापेमारी का नेतृत्व उत्पाद विभाग के एएसआई मनोज कुमार कर रहे थे। उनके साथ उत्पाद थाने की पुलिस टीम में शामिल थी। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि नौका गश्ती के दौरान जब दियारा कास्ट के जंगल में पहुंचे तो टीम को देखकर शराब कारोबारी भागने लगे। टीम जब भट्टी के समीप पहुंची तब तक सभी कारोबारी फरार हो चुके थे। छापेमारी में जब्त ड्रम और मीठा गुड़ को उत्पाद थाने में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी पूजा और चुनाव को लेकर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा।
बिहार सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए बिहार में खनन की इजाजत दे दी है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। खनन विभाग ने अगले 3 महीने पुराने ठेकेदारों को ही बालू खनन की अनुमति दे दी है। जून से ही बिहार में खनन पर रोक लगने के कारण बालू की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई थी, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ने पुराने बंदोबस्तधारियों के खनन की अवधि 25 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यह प्रावधान शनिवार 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। हालांकि इसके पहले उन्हें निर्धारित अवधि के लिए रॉयल्टी की राशि फिर से जमा करनी होगी। खनन शुरू होने से बालू की कीमतों में गिरावट की संभावना है। निर्माण कार्य करा रहे लोगों को राहत मिल सकती है। एनजीटी के प्रावधान के तहत प्रदेश में जुलाई से सितंबर तक बालू खनन नहीं होता है, जिससे नदियों को नुकसान न पहुंचे और कटाव की समस्या से भी बचा जा सके। लेकिन आज से बालू के खनन की इजाजत दे दी गई है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, पर रोहतास के बिक्रमगंज में अंधविश्वास का खेल खेला जा रहा है और तांत्रिक मासूम लोगों को प्रेत का डर दिखाकर बेवकूफ बना रहे हैं। बिक्रमगंज के घिनहू ब्रह्मा स्थान पर पूरे नवरात्र भूत प्रेत का खेल चलता है। कई जिलों के लोग यहाँ पहुँचते हैं। लोग प्रेत बाधा को दूर करने के लिए आते हैं। कुछ इस तरह यहाँ प्रेत उतारा जाता है। ओझा तांत्रिक खासकर महिलाओं को प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए प्रपंच रचते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ प्रेत बाधा दूर की जा रही है। देश दुनिया विकास की नई नई कहानियां गढ़ रही है, लेकिन यहाँ भूतों का मेला लगा हुआ है। इसमें लोगों को भ्रमित किया जाता है। यहाँ पर कई महिलाओं युवतियों को प्रेत बाधा दूर करने के लिए लाया जाता है। वहीं तांत्रिक भी इन भोले भाले लोगों से मनमाने पैसे वसूलते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि विज्ञान के युग में भूत उतारने की ये तस्वीरें कब तक सामने आती रहेंगी। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद धूमधाम से नवरात्र का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में फलों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। देवघर के फल बाजार समिति में थोक फल लेने के लिए दुकानदारों की भीड़ लगी हुई है। व्यापारियों में काफी खुशी का माहौल है। अमेरिकन सेब 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए पेटी बिक रहा है। वहीं नागपुरी अनार 800 से 1500 रुपए प्रति पेटी की दर से बेचा जा रहा है। दरअसल नवरात्र के कारण बाजार में फलों की मांग काफी बढ़ गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए व्यवसायी मांग की पूर्ति करने बड़ी मात्रा में बाहर से फल मंगवा रहे हैं। सामान्य दिनों की अपेक्षा फल की मांग 60% तक बढ़ गई है। नवरात्र के दौरान लोग मां दुर्गा की उपासना करते हुए उपवास रखते हैं। रात के दौरान पूजन कर फल खाते हैं, जिसके कारण बाजार में फल की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दुकान में फल लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, जिसके कारण इनके दामों में भी इजाफा हुआ है।